मैम शराब दुकान में जिस टाइप का जो इन लोग जो लोग समझ रहे हैं कि बहुत भीड़ होती है, शराब भट्टी का नाम दे रहे हैं। एक्चुअल में शराब भट्टी नहीं है, ये एक प्रीमियम शॉप है जहाँ सिर्फ अगर ये स्थानांतरण नहीं करते हैं तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा और आगे का अगला कदम क्या होने वाला है आप लोग के? अगर ये बाद और उग्र प्रदर्शन करने की बात है, इससे हाँ। प्रशासन द्वारा कुछ बातचीत हुआ या कुछ हुआ? प्रशासन से और दूसरा कुछ कहा जा रहा है कि जो दुकान है वो नियम के तहत नहीं खोला गया है, तो इसके लिए नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भानु प्रतापपुर में, जहाँ सरकार द्वारा नई प्रीमियम दुकानें यहाँ पर खोली गई है। एक तो ये भानु प्रतापपुर से अंतागढ़ वाली रोड में है। इस साइड आप लोग देखेंगे तो रोड के किनारे हाईवे पर ही एक प्रीमियम नई दुकान खुली हुई है। ये विगत 2 या 3 दिनों से खुली हुई है। इसके विरोध में यहाँ के वार्ड के लोगों द्वारा इसका विरोध जताया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटा कर दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाए करके। तो हम आज यहाँ आए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, उनको दिक्कत परेशानी क्या है इसके बारे में। तो चलिए सीधे यहाँ के पार्षद से बात करते हैं और जानकारी आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इसका विवाद है उसको। वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद मनदीप कौर ढेंसा, आज हमने प्रीमियम वाइन शॉप के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये बिल्कुल सही जगह पे नहीं है। ये भानु प्रतापपुर का गौरव पथ है और ये भानु प्रतापपुर का गौरव है। यहाँ पर इसके बारे में ये कितना दिन हुआ है वो खुला है वाइन शॉप? वो ये 10 से 12 दिन हुए हैं, पर हम जनप्रतिनिधियों को कोई नॉलेज नहीं थी, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ये वाइन शॉप को एनओसी सीएमओ ने दी है। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। एनओसी वगैरह कुछ नहीं हुआ, ना ही ग्राम पंचायत नगर पंचायत बैठक में कभी इसके बारे में चर्चा नगर पंचायत बैठक में हमारे साथ कोई चर्चा नहीं हुई है, ना हमें एनओसी के बारे में पता था, ना हमें वाइन शॉप के बारे में हम जनप्रतिनिधियों को नहीं पता था। तो पहला ही प्रदर्शन कर रहे हो कि इससे पहले और अवगत? ये हमारा पहला प्रदर्शन है। यदि यह नहीं बंद होती है या इसका स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो हम इससे उग्र प्रदर्शन करेंगे। इससे बाद और उग्र प्रदर्शन करने की बात है। इससे हाँ। प्रशासन द्वारा कुछ बातचीत हुआ या कुछ हुआ? प्रशासन से अभी कोई बातचीत नहीं हुआ है। प्रशासन अभी मौन है। प्रशासन को तो बल्कि इस चीज़ को समझना चाहिए कि रिहायशी एरियो में मंदिर के सामने स्कूल, जहाँ पीछे स्कूल है सामने मंदिर है, आजू बाजू गुरुद्वारा साहब है, आगे जाके साईं मंदिर है, पीछे काली माता मंदिर है, वहाँ पर ये शॉप खुली है जो कि धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये किसी धर्म और संस्था के लिए लड़ाई नहीं है, ये जनहित की लड़ाई है। जो यहाँ की शॉप को यहाँ से बंद किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। और भी वार्ड के पार्षद यहाँ पर मौजूद? सभी वार्ड के पार्षद यहाँ मौजूद हैं। जी ठीक। और काकर से बातचीत कर रहा हूँ, क्या कारण है, क्यों कर रहे हो? ठीक है। आप क्या हो यहाँ, कुछ जनप्रतिनिधि हो? मैं भानु प्रतापपुर परिवहन संघ का अध्यक्ष हूँ जी और मेरी श्रीमती पार्षद हैं 10 नंबर वार्ड की। जी जी जी। तो हमारे साथ यहाँ भानु प्रतापपुर के जनता में और भी प्रतिनिधि मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इसका विरोध किस लिए कर रहे हैं उसको। तो बताइए सर, इसका विरोध किस लिए है और कम से कम इसको खुले हुए बताया जा रहा है कि 10 से 12 दिन हुआ है करके? नहीं, ये प्रीमियम शॉप 1 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा। हम लोग को नहीं मालूम था भी यहाँ पर वाइन शॉप खुल रही है। इन्हों के द्वारा अचानक 1 दिन पहले ही यहाँ पर बोर्ड लगाए गए। तो हम लोग 3 तारीख को एसडीएम साहब को मिले, जाके अपना विज्ञापन वगैरह सौंपे, उनको बताए भी ये प्रीमियम शॉप जो खोले हो ये गलत है। इसलिए गलत है भी गौरव पद यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ भीड़ रहती है। और दूसरा, जितने माइनिंग सेक्टर हैं सब पूरी ट्रकें यहीं से गुजरती हैं, उस कारण यहाँ भीड़ हो जाती है। एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहेगा। और सामने में गैस एजेंसी है और शिव जी का मंदिर जस्ट इसके सामने में है। जो इनकी गाइडलाइन है जो उसका ये लोग उन्होंने बहुत गलत वो किया है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे गुरुद्वारा है और 150 मीटर की दूरी पे फिर एक मंदिर है, पीछे काली माता का मंदिर है। इन्होंने चारों और मंदिर के बीच में ये जो स्थान चुना है ये गलत है। इनको ये यहाँ पर स्थान चेंज करना चाहिए और जगह बदलना चाहिए। अगर ये स्थानांतरण नहीं करते हैं तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा और आगे का अगला कदम क्या होने वाला है आप लोग के? अगर ये इनके द्वारा ये नहीं किया जाएगा तो आगे हम लोग की और उग्र आंदोलन किया जाएगा। और इससे पहले नगर पंचायत को कभी अवगत कराया गया था? नगर पंचायत ने कभी भी, हमारे 10 पार्षद हैं, उनसे कभी एनओसी के लिए हम लोग को बताया नहीं गया। सीएमओ साहब द्वारा कैसे एनओसी जारी गई, क्या की गई, हम अभी जो परिषद की बैठक होगी उसमें
हल्ला करेंगे और उन्होंने एनओसी कैसे जारी की उसका विरोध करेंगे। जानकारी मिला है क्या? 7 तारीख को है। अभी तक मैं इस धरना स्थल पर उपस्थित हुआ था। यहाँ पे वार्डवासी भी हैं और मोहल्लेवासी भी। इनका कहना है कि जो प्रीमियम शराब दुकान है, इससे जो यहाँ के आसपास की दुकानों को दिक्कत आ रही है खोलने में। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे शराब का सेवन कर दे रहे हैं, ऐसा भी शिकायत मिला है, कुछ वीडियो भी आया था। तो और दूसरा कुछ कहा जा रहा है कि जो दुकान है वो नियम के तहत नहीं खोला गया है। तो इसके लिए मैंने मौके पर उपस्थित होकर एसडीएम साहब भी उपस्थित हैं, उनको आश्वस्त किया है कि जो प्रीमियम शराब दुकान है वो हर नियम, जितने भी नियम हैं, आबकारी नियम है, उसके तहत खोला गया है, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। और रही बात जो आसपास के लोगों को परेशानी की, इसके लिए हम ये आश्वस्त कर रहे हैं कि बहुत भीड़ होती है। शराब भट्टी का नाम दे रहे हैं, एक्चुअल में शराब भट्टी नहीं है। कि बहुत भीड़ होती है, शराब भट्टी का नाम दे रहे हैं, एक्चुअल में शराब भट्टी नहीं है। ये एक प्रीमियम शॉप है जहाँ सिर्फ हाई रेंज की मदिरा रखी जाती है और सिर्फ बोतलें होती हैं, जिनमें अद्धी, पौवा ये सब का प्रावधान नहीं रहता है। और यहाँ पे पीने की सुविधा भी नहीं रहती है। जो भी आदमी जो शराब के जो अच्छी ब्रांड के जो इच्छुक लेने वाले होते हैं, जो आम भट्टियों में नहीं जाना चाहते, उनके लिए यहाँ पे जो आते हैं और अपना बोतल लेके चले जाते हैं। यहाँ पे पीने की सुविधा नहीं रहती है। अगर ऐसा कोई पीते हुए पाया जाएगा तो उस पर आबकारी विभाग और पुलिस विभाग दोनों सख्त कार्रवाई करेगी, ताकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की अवस्था ना निर्मित हो। बार ये कहा जा रहा है कि मंदिर के सामने जो एक्चुअल में जो प्रीमियम शॉप जो होती है, आबकारी नियम में ये कहा गया है कि जहाँ ऐसी मदिरा दुकानें जहाँ पीने की सुविधा होती है, उनके लिए एक समान प्रयुक्त नियम बनाया गया है, जहाँ से 100 मीटर की दूरी पे कोई भी धार्मिक संस्था, क्लियर वर्ड लिखा है, धार्मिक संस्था, अस्पताल और कारखाने, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, पेट्रोल पंप से 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। धार्मिक संस्था से अभिप्राय यह है कि ऐसी संस्था जो शासन द्वारा रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, इन पे लागू होता है। लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है जहाँ पे पीने की सुविधा होती है। और प्रीमियम शराब दुकान ऐसी शराब दुकान है जहाँ पीने की सुविधा नहीं होती। तो पहली बात तो इस पे यह नियम लागू नहीं होता। फिर भी हमने आपत्ति रहित स्थल चयन करने में इस सब का ध्यान रखा है, और जितनी भी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे दूरी पर्याप्त मात्रा में रखी गई है।